तो देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है। एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो प्रश्न एक उपकरण है जिस पे उसकी रेटिंग दे रखी है। रेटिंग का मतलब उसकी कितनी क्षमता है, शक्ति कितनी है और किसने कितने वोल्ट पे है। मतलब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस उपकरण को 230 वोल्ट पे चलाया जाए तो उस समय इसकी क्षमता कितनी होगी, 2.3 किलोवाट। अब पूछ रहा है कि अगर ये पूरी क्षमता पे अपना काम करे तो इसमें कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो पहले जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है पी यानी पावर दे रखा है 2.3 किलोवाट और वोल्ट दे रखा है 230 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें धारा का मान निकालना है। तो P बराबर वी आई शक्ति का फार्मूला होता है। I का मान क्या हो जाएगा, P अपान V। तो P का मान रखिए 2.3, ठीक है, किलोवाट और V का मान 2.3 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब हम ये फार्मूला पढ़ते हैं P बराबर वी आई, तो देखिए यहाँ पे V क्या होता है, वोल्ट होता है, और एम्पियर आई क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, और यहाँ P का मान मात्रक निकल के आता है वाट, लेकिन यहाँ पे दे रखा है किलोवाट। तो हम किलोवाट को वाट में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.3 गुणे 1000 वाट। किलो का मतलब 1000, तो उसकी जगह 1000 लिख दिए। 203 वोल्ट। ठीक है, और इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 एम्पियर। कितना होगा, 10 एम्पियर। तो यानी जब पूरी क्षमता से काम करेगा यह उपकरण तो उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, अगला चीज़ प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालना है तो सूत्र हम लोग P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपान R से। ठीक है, अब R का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उपकरण का प्रतिरोध, और इसको मैं यहाँ पे I का मान डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि ये पता चल जाए। इसी का मान निकाल लें, धारा का मान निकल गया है। अब V का मान रखते हैं। V का मान क्या दे रखा है, 230, तो 230 का वर्ग बटे R का मान, R का मान नहीं है, सॉरी, मैं थोड़ा सा, अब यहाँ सॉरी, पिछले स्टेप में गलती हुई थी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R का मान क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान P। बाकी मान रखते हैं, V स्क्वायर यानी V का मान 230 का वर्ग बटे P कितना है, 2.3 गुणे 1000। ये किलो वाट में था तो इसको वाट में चेंज कर लिए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 230 गुणे 230 बटे, अब इसको क्या लिख लेंगे, अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2300। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, तो R का मान क्या आ जाएगा, 23 ओम। तो उपकरण का प्रतिरोध कितना आ गया, 23 ओम आ गया। ठीक है, अब क्या चीज़ बचा हमें, व्यय ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2.3 किलोवाट, ठीक है, और क्षमता दे रखा है
और हमको निकालना क्या है, 10 घंटे अगर इसको जलाया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो व्यय ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर क्या होता है, W/T से W बराबर P इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे टी को, क्योंकि इसमें पूछ रहा है इसमें कितने किलोवाट घंटा, जो देखिए ऊर्जा का मात्रक एक जूल भी होता है और किलोवाट घंटा भी होता है। तो यहाँ किलोवाट घंटा में पूछा है तो टी को घंटे में ही रहने देंगे। तो यहाँ 2.3 गुणे टी का मान 10 घंटा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये 23 किलोवाट घंटा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। W का मान 23 किलोवाट घंटा, तो तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं जो जो पूछा था। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलो वाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन खर्च होने वाली ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपये हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो एयर कंडीशनर है उसकी क्षमता दे रखा है 1.5 किलो वाट। के का मतलब यहाँ हो गया किलो और W का मतलब क्या होता है, वाट। ठीक है, तो अब इसको वाट में हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यूनिटों की संख्या जो होता है वाट गुणे घंटे। ठीक है, तो उसके हिसाब से निकालना है, तो इस किलोवाट को वाट में चेंज कर लेंगे। 1.5 गुणे 1000 यानी 1500 वाट हो गया। ठीक है, अब एक दिन में कितना चलना है, 10 घंटे, तो 30 दिन का पूछा ना, तो एक दिन में 10 घंटे, तो 30 दिन में 30 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा, 300 घंटे। 300 घंटे चलेगा। ठीक है, तो व्यय ऊर्जा या फिर यूनिटों की संख्या क्या होती है, वाट गुणे घंटे बटा 1000। ठीक है, तो वाट कितना वाट है, 1500, घंटा कितना है 300 बटा 1000। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा, 15 45। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 450 यूनिट। देखिए यानी अगर 10 घंटे चलाया जाए तो एक महीने में 450 यूनिट बिजली खर्च होगी। ठीक है, अब एक यूनिट का मूल्य 7 रुपये दे रखा हो तो 450 यूनिट एक महीने में खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मूल्य हो जाएगा 450 यूनिट और एक यूनिट का मूल्य। ठीक है, गुणा करेंगे यहाँ पे 0 से। ठीक है, यानी 3150 रुपये खर्च होगा हर महीने। हमारे पास अगला प्रश्न है, एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर का 4 घंटे तक, 80 वाट के 2 पंखों का 12 घंटे तक, 100 वाट के 8 बल्ब का 5 घंटे तक उपयोग होता है। घर में जून के महीने में व्यय होने वाली कुल विद्युत ऊर्जा का ₹3 प्रति यूनिट की दर से मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अलग अलग उपकरण हैं और अलग अलग घंटों के लिए प्रयोग हो रहा है, हमको कुल मूल्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अलग अलग जो उपकरण है उनके द्वारा व्यय ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं।
और उसके बाद क्या करेंगे, कुल व्यय ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, मूल्य से गुणा करके हम कुल व्यय निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय ऊर्जा। तो रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगी, वाट गुणे घंटे बटा 1000। अब देखिए वाट कितना है, 400 वाट, 400 वाट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक महीने के लिए बोला है। अब देखिए एक दिन में 4 घंटे प्रयोग हो रहा है, और 30 दिन में कितना हो जाएगा, उसी के हिसाब से 4 गुणे 30 कर लिए बटा 1000। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 48 यूनिट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 48 यूनिट। उसके बाद क्या है, पंखों द्वारा व्यय ऊर्जा। अब पंखों द्वारा व्यय ऊर्जा देखिए, एक पंखा जो है 80 वाट का है, तो दो पंखे क्या हो जाएंगे, तो वाट वाट कितना हो जाएगा, 2 गुणे 80, और घंटे कितने हो जाएंगे, ये 12 घंटे तक चल रहे हैं दोनों पंखे। ठीक है, तो 12 घंटे तक चल रहे हैं, तो 12 गुणे 30। ठीक है, एक दिन में और एक महीने में 30 का गुणा कर लिए बटा 1000। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57.6 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला उपकरण क्या है, 100 वाट के 8 बल्ब। ठीक है, तो बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा। अब देखिए एक बल्ब 100 वाट का है, तो 8 बल्ब का कुल वाट कितना हो जाएगा, 8 गुणे 100। कितने घंटे, 5 घंटे तक प्रयोग हो रहा है, तो 30 दिन में कितना, 5 गुणे 30 घंटे बटे 1000। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120 यूनिट। कितना आ जाएगा, 120 यूनिट। कुल व्यय ऊर्जा। अब देखिए कुल व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, सभी को जोड़ लेंगे तो 48 प्लस 57.6 प्लस 120 जोड़ते हैं तो इतने यूनिट आ गई। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या होगा हमारे पास, तो एक यूनिट का खर्च कितना है, 3 रुपये, तो 3 गुणे 225.6। तो इतना रुपए खर्च आ गए बिजली के। ठीक है, तो इसमें क्या था, अलग अलग उपकरण थे, तो अलग अलग उपकरणों का खर्च निकाल विद्युत ऊर्जा निकाल लिए कितना व्यय हो रहा है, और फिर सभी को जोड़ लिए तो कुल व्यय ऊर्जा हो गई, और फिर उसमें क्या, प्रति यूनिट का गुणा कर दिए तो हमारे पास कुल खर्च आ गया। ठीक है, तो अगर देखिए समझ में आ रहा हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा हो तो जो भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगला टॉपिक या फिर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग पढ़ना चाहेंगे उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और
मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को अपने दोस्तों में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।